जय माता की। प्रिय मित्रों, आज फिर एक पावन कथा आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ, जिसका शीर्षक है माँ जगत जननी, यानी अपनी अपनी कुल देवी माता एवं माता शेरों वाली को पानी के नारियल की भेंट क्यों चढ़ाई जाती है, इसके पीछे का कारण क्या है। एवं इसी कथा में हम जानेंगे कि श्री हनुमान जी महाराज का माँ भगवती ने अहंकार कैसे दूर किया। तो चलिए देर न लगाते हुए चलते हैं इस पावन कथा की ओर। एक बार जगत जननी माता शेरों वाली ने अपने दोनों भगत श्री भैरव जी महाराज और हनुमान जी महाराज को कहा कि चलो हम सब बाहर घूमने के लिए चलते हैं। हनुमान जी महाराज को एवं भैरव बाबा को माँ शेरा वाली ने आज्ञा दी कि चलो आप सब तैयार हो जाओ, हम बाहर चलेंगे। तो माँ शेरा वाली शेर पर सवार होकर के अपने भक्तों संग निकल पड़ी। थोड़ा सा आगे बढ़े तो घोर घने जंगलों के अंदर माँ भगवती पहुंची। जाने के बाद माँ भगवती ने कहा कि पुत्र हनुमान, आज का विश्राम यहीं करेंगे। माँ भगवती के लिए श्री हनुमान जी महाराज ने आसन लगाया। माँ भगवती उस पर विराजमान हो गई। माँ भगवती जैसे ही विश्राम कर रही थी, श्री हनुमान जी महाराज पांव दबाने लगे। माँ भगवती की सेवा कर रही हैं श्री हनुमान जी महाराज, इधर भैरव बाबा चवर डुला रही हैं। हनुमान जी महाराज ने कहा कि माँ, इस संसार में मेरे जैसा आपका प्रिय भगत कोई नहीं है। माँ ने कहा कि हाँ बेटे, ऐसे ही है। माँ से पूछने लगे श्री हनुमान जी कि माँ बताओ ना, मेरे जैसा भगत इस संसार में नहीं है ना आपका। तो माँ कहती है कि बेटा ऐसी बात नहीं है, मेरे जैसे भी और भगत हैं मेरे जो मुझे ध्याते हैं, लेकिन फर्क इतना है कि तुम मेरे सामने बैठे हो और मैं उन तक दर्शन तक नहीं दे सकती। अब क्या था, माँ ने अपनी लीला रचानी शुरू कर दी। माँ ने कहा, पुत्र हनुमान, इस घोर जंगल के अंदर एक मेरा प्रिय भगत है जिसका नाम है ध्यानु। तुम उसे लेकर के आओ और उससे कहना कि माँ जगत जननी ने तुम्हें याद किया है। श्री हनुमान जी महाराज बोले कि माँ, इतने घोर जंगलों में मैं भला कैसे ढूंढूंगा कि ध्यानु कौन है, कैसी उसकी शक्ल है, कैसी उसकी वेशभूषा है, कहाँ पर वो मिलेगा, तो मुझे बताने की कृपा करें। माँ जगत जननी ने कहा, अरे इस घोर जंगलों में कहीं तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, बस सीधे जाओ और थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो वहां पर अनेकों भीलों के अंदर गायें एवं भेड़ बकरियां चराता हुआ मेरा भगत ध्यानु भी मिलेगा। वेशभूषा की बात है तो कमर पे तलवार होगी और एक पेड़ के नीचे खड़ा खड़ा मेरी आराधना कर रहा होगा, मेरी पूजन कर रहा होगा, मेरी भक्ति कर रहा होगा। बस वही मेरा ध्यानु है। हनुमान जी महाराज ने आज्ञा ली और चल पड़े। जैसे ही घोर जंगलों की तरफ बढ़े तो देखा कि अनेकों भील वहां पर भेड़ बकरियां चरा रहे थे। उन्हीं के बीच में देखा कि ध्यानु कहाँ मिलेगा, सब एक जैसे लग रहे थे। बड़ी देर बाद एक व्यक्ति नजर आया जो कि माँ जगत जननी ने जैसे भी उनका रूप रंग बताया था, उनकी वेशभूषा बताई थी, ठीक वैसे ही पेड़ के नीचे खड़ा खड़ा माँ जगत जननी की आराधना कर रहा था। जय माता की, जय माता की, जय माता की। अब क्या था, श्री हनुमान जी महाराज वहीं पहुंचे और जा करके बोले कि भैया, आपका नाम क्या है। तो बड़ी जोर से आवाज लगाई कि मैं माँ का परम भगत ध्यानु हूं, आप कौन। तो श्री हनुमान जी महाराज कहने लगे कि भैया, मेरा नाम पवन पुत्र हनुमान है और मैं माँ जगत जननी का सेवक हूँ। माँ जगत जननी भ्रमण के लिए जंगलों में आई हुई है। माँ ने बताया कि एक मेरा भगत
ध्यानु है, जो मुझे हर वक्त भजता है, मेरा ध्यान करता है, मेरा कीर्तन करता है। मुझे उससे मिलने की इच्छा है। तो क्या आप ध्यानु हैं? कि हाँ, मैं ही ध्यानु हूँ। आप पवन पुत्र हनुमान हैं? कि हाँ, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। कि अहो मेरे धन्य भाग कि श्री हनुमान जी महाराज आज मेरे सामने हैं। हनुमान जी ने कहा कि भैया मैं नहीं, मेरे साथ में भैरव जी और माँ जगत जननी भी आई है। वो तुम्हारे दर्शन की प्यासी है। तुम जल्दी से चलो और माँ भगवती आपका इंतजार कर रही है। अब क्या था, सब छोड़ छाड़ करके वो ध्यानो भगत माँ की ओर बढ़ा। अब जैसे ही दोनों के दोनों श्री हनुमान जी और ध्यानो भगत जैसे ही भागे भागे माँ के पास पहुंचे तो देख करके अश्रुओं की धारा बहने लगी। माँ से हाथ जोड़ करके सामने खड़ा हो गया और जगत जननी माता से कहने लगा, अरे माँ, मैंने कभी सौपन में भी नहीं सोचा था कि कभी आपके दर्शन होंगे। मेरा पूरा जीवन आपके लिए समर्पित है मेरी माँ। मैंने कभी जीवन में मुड़कर नहीं देखा, सिर्फ आपका आश्रय लेकर के मैं आगे बढ़ता रहा। हे माँ, आज मेरे इतने बड़े भाग्य हैं कि मुझे सौपन तो दूर, साक्षात मुझे दर्शन देने के लिए आप स्वयं आई हैं। हे माँ, मैं आपका दास, आपका भगत, आपका चरणों का सेवक। मुझे आज्ञा दें कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। हे माँ, इन घोर जंगलों में मेरे पास कुछ नहीं है। अब माँ ने कहा, पुत्र, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू आ गया यही काफी है। अब माँ के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ ध्यानु भगत बोला, मेरी माँ, गुरु और शिष्य का नाता अनंत बलवान होता है। आप मेरे गुरु स्वरूप हो तो दक्षिणा के रूप में जो आप मांगना चाहते हो वो मुझसे मांग लो। माँ ने कहा कि बेटा, गुरु दक्षिणा में तू क्या देगा? तेरे पास यहाँ कुछ भी तो नहीं है। अब ध्यानु ने कहा, मेरी माँ, कुछ क्यों नहीं है मेरे पास? ये पूरा जीवन तो आपके लिए है, मैं इसको ही आप तक न्यौछावर कर देता हूँ। माँ ने कहा, नहीं नहीं, मुझे जीवन का क्या करना है? माँ ने कहा कि बेटा, गुरु दक्षिणा में और जो कुछ होता तो मैं मांग लेती, पर तू इस जंगल में अकेला है, अब तेरे पास है क्या देने के लिए? मैं इसी से खुश हूँ। माँ, बेटा तू मांग ले, तुझे जो कुछ मांगना है। आज मैं आई हूँ सो तुझे दे करके जाऊंगी। ध्यानु ने कहा कि माँ, मैं गुरु दक्षिणा में कुछ न कुछ तो जरूर दूंगा। ध्यानु ने इतनी देर ना लगाते हुए झट से तलवार निकाली और अपना शीश उतार करके माँ के चरणों में अर्पित कर दिया। अब जहां हनुमान जी महाराज देख रहे थे कि ये क्या हुआ, 2 कदम पीछे की ओर बढ़ गए। हनुमान जी ने सोचा नहीं था कि भगत तो देखे हैं, पर इससे कोई और ही होगा भगत। अब हनुमान जी का अहंकार भी दूर हो गया। माँ जगत जननी की तरफ देख रहे हैं और माँ अपने बेटे हनुमान की तरफ देख रही है कि देखो हनुमान, है ना, इस संसार में मेरे अनेकों भक्त ऐसे हैं जो सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। बोलो क्या कहते हो? हनुमान जी महाराज बोले कि माँ, मैं समझ गया, ये सारी की सारी लीला तेरी ही है। हे माँ, अब ध्यानु भगत को जैसा उसका जीवन था वैसा उसको जीवन प्रदान करने की कृपा करे माता। माँ ने कहा, वो तो मैं करूंगी ही, लेकिन मैं तेरे को ये दिखा रही थी बेटा कि इस संसार में मेरे और भी भगत हैं जो सब कुछ मेरे ऊपर कुर्बान करना जानते हैं। ऐसे भक्तों के सदैव मैं रक्षा करती हूँ और संग संग रहती हूँ। अब माता ने जैसे ही जल का छींटा ध्यानु के ऊपर लगाया तो ठीक वैसे ही तैयार हो गया। ध्यानु ने हाथ जोड़ के कहा कि माँ, मैंने तो सब कुछ अपना अर्पण कर दिया था। माँ कहती है कि बेटा, खुश हूं तेरे से, आज मांग ले जो तुझे मांगना है। माँ ने कहा कि माँ, अगर तू देना ही चाहती है अपने बेटे को तो आज मैं मांगता हूँ, मेरी वो इच्छा जरूर पूर्ण करना। तारी माँ, आज इस युग के अंदर मैंने तो अपना जीवन अर्पित कर दिया, लेकिन आगे कलयुग भी आएगा, भाई भाई का बैरी होगा, अनेकों अत्याचार होंगे, कोई किसी को देखने लायक नहीं रहेगा। कि माँ, उस कलयुग के अंदर जैसे आज तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हुई हो,
ऐसी कोई विधि बताओ, ऐसा कोई भेंट बताओ जिसके जरिए तुम खुश हो जाओ और वो भगत तुझे अर्पण कर दें। माँ हंसने लगी। माँ ने कहा कि बेटे, तुमने मांगा भी तो दुनिया के लिए मांगा, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। कि मैं धन्य हूं माँ कि तू आज मेरे सामने और मुझे मेरे उन जीवों के लिए मांगने का मुझे अवसर मिला है। माँ ने कहा बेटा, आज तुमने जो शीश मेरे ऊपर अर्पण किया है, मैं बहुत खुश हूं। आगे जब कलयुग आएगा और कलयुग के अंदर शीश रूप में जो पानी के नारियल होता है, जिसके ऊपर बाल होते हैं, उसके अंदर से दो आंखें होती हैं, एक मुंह होता है, जो पानी के नारियल की भेंट स्वरूप में मेरे चरणों में चढ़ाएगा तो मैं ध्यानों के शीश जैसा शीश मानते हुए उसको अपने अर्पण कर लूंगी और उस भगत के सारी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी। यही मेरी भेंट होगी। तो बंधुओं, इस कथा के अनुसार माँ भगवती ने हनुमान जी का भी अहंकार दूर किया और अपने भक्तों को इस कलयुग के अंदर बताया कि पानी के नारियल की भेंट माँ जगत जननी पर क्यों चढ़ाई जाती है। तो पानी की नारियल की भेंट चढ़ाने से अनेकों अनेकों प्रकार के पाप दूर करके माँ सबका कल्याण करती है। जय माता की।